गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे.एन.आर. व्यास विश्वविद्यालय के लिए सेमेस्टर 5 उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। अगर ये प्रश्न आता है शॉर्ट आंसर टाइप में तो उसमें हमें मेन चीजें क्या लिखनी होती है। सबसे पहले फूड चेन, खाद्य श्रृंखला कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा देंगे आप। वह प्रक्रिया जिसमें जीव एक दूसरे को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी जानवर एक दूसरे को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसमें ऊर्जा पोषक तत्व यानी जो ये एनर्जी सोर्सेज होता है वो एक जीव से दूसरे जीव में क्रमबद्ध रूप से स्थानांतरित होता है। यह प्रक्रिया कहलाती है खाद्य श्रृंखला। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, सन। इससे एनर्जी प्राप्त होती है। अर्थ पे इस एनर्जी को प्राप्त करते हैं प्रोड्यूसर, उत्पादक। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? पेड़ पौधे, हरे पौधे, छोटे पेड़, वृक्ष, फसलें, ये सब इसमें आएंगे प्रोड्यूसर में। इनका उपयोग करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जिन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर सारे के सारे कौन से होंगे? शाकाहारी, जो मांस नहीं खाते हैं। फिर इनका उपयोग करते हैं द्वितीय उपभोक्ता, जो छोटे मांसाहारी होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर वो कहलाएंगे। उसके बाद तृतीय उपभोक्ता, बड़े मांसाहारी जीव, टर्सरी कंज्यूमर कहलाते हैं। और इन सबको जो अपघटक नष्ट करते हैं वो कहलाते हैं डिकम्पोजर। तो इसका मतलब इस खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर, यानी उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अपघटक। इसको हम एक उदाहरण से समझें तो सबसे पहले उत्पादक में क्या है? छोटे पेड़ पौधे, घास वगैरह, इनको खाते कौन है? खरगोश वगैरह इसको खाता है। तो यानी जो घास में ऊर्जा थी वो खरगोश में चली गई। फिर खरगोश को कौन खाता है? भेड़िया खा जाता है, तो वो ऊर्जा भेड़िया में चली गई। भेड़िया को बड़े मांसाहारी, टर्सरी कंज्यूमर, शेर या कोई खाता है तो वो ऊर्जा शेर के अंदर चली गई। उसके बाद जब शेर की मृत्यु होती है या उसका शरीर नष्ट होता है, उस समय जीवाणु फफूंद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह से ये एनर्जी जो यहाँ से स्टार्ट हुई, फ्लो चलती है, इसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला, यानी पोषक तत्वों का एक से दूसरे जीव में स्थानांतरण।